ओम शांति। आज का महावाक्य है 16/6/25। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ा रहे। आज बाबा ने क्या कहा कि बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ा रही हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर, बाबा अशरीरी है, भोलेनाथ के पास शरीर ही नहीं है, तो अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपनी शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला? सुख धाम और शांति धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। उनमें बुद्धि नहीं लगानी है, उनसे बुद्धि को निकाल देनी है। बाप आए हैं, बाप आए हैं कीचड़े से निकाल फूल बनाने, यानी कीचड़ से निकाल करके बाबा हमें फूल बनाने यानी देवता बनाने आए हैं। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, कर्मों से बचने के लिए, कर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। बुद्धि की जो प्रीत है वो एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। किनकी दबी रहे धूल में, किनकी राजा खाए। तो इस सड़ी हुई देह का भान यानी अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, हम कौन हैं? वारिस हैं। इस मति में माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। हम ही वारिस थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। इस मति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप से बहुत प्रवेश करती है, गुप्त रूप से प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। माया को परखना भी है और संभलना भी है। वरदान है,
मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता से, यानी मन वचन कर्म तीनों पवित्र। तो पवित्रता में संपूर्ण नंबर लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। हमें क्या बनना है? नंबर 1 आज्ञाकारी। डिटेल है मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। संकल्प में भी नहीं, सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। वाचा यानी वाणी में सत्यता और मधुरता हो। ये नहीं कि हम सत्य बोल रहे हैं तो पूरे गांव को जगा दें। सत्य को आवाज की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्य को शोर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बाबा ने कहा सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता हो। कर्म हम करते हैं ना, तो कर्मणा में सदा नम्रता हो और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर लेते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं कि हमारे बच्चे इतने गुणवान हैं, तो आज्ञाकारी बच्चों के गुणों का गुणगान बाबा भी करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न भव। समीप रत्न भव। स्लोगन में बाबा ने कहा संबंध संपर्क, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा आत्मिक की स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, जो आत्माएं अंतर्मुखी हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, चाहे अच्छी हो और चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। कैसी भी हो समस्या वो एडजस्ट कर लेंगी, कैसी भी जगह हो वो एडजस्ट कर लेंगी। कई लोगों का होता है ना, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं पहनते, हम ये नहीं, यहाँ नहीं सोते, हम मतलब कई तरह की बातें होती हैं, हम इनके साथ सेट नहीं हो सकते। तो जो कैसी भी समस्या हो, जो अंतर्मुखी आत्मा है वो एडजस्ट कर लेती हैं। अकेले हो या संगठन में हो, चाहे वो अकेले हो और चाहे संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण का जीवन क्या है कि हर तरह से वो एडजस्ट हो जाए।
उसी को कहेंगे ब्राह्मण जीवन। ओम शांति।